समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए। जैसे जनकपति हिमालय महाराज जनक जी को पता चला कि मेरी नगरी में गुरु विश्वामित्र जी का आगमन हो चुका है, जैसे ये समाचार मिला तो महाराज जनक जी अपने पूरे मंत्री मंडल के साथ में गए हैं। महाराज गुरु विश्वामित्र का स्वागत सत्कार करने के लिए आए हैं, आश्रम में लेकर के, महल में लेकर के आए हैं। कीन्हो प्रणाम चरण धरि माथा, कीन्हो प्रणाम चरण धरि माथा। दीन्ह वशीष उदित मुनिनाथा। बोली सच्चे दरबार की, बोली श्री रामचंद्र भगवान की। विश्वामित्र महामुनि आए। महामुनि यहां भी लिखा गया है। जैसे गुरु विश्वामित्र जी जनक जी की नगरी में प्रवेश करते हैं, जैसे जनक जी को पता चला कि मेरे नगर में गुरु विश्वामित्र जी का आगमन हो चुका है, तो समाचार मिथिलापति आए। मिथिलापति नरेश महाराज जनक को जैसे ये पता चला कि मेरी नगरी में गुरु जी का आगमन हो चुका है, संग सचिव सुचिभूरि भट भूसुरि बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति। पूरे मंत्री मंडल के साथ में गुरु विश्वामित्र जी का स्वागत सत्कार करने के लिए गए हैं, पहुंचे हैं। गुरुदेव को लेकर के अपने महलों में आए हैं और साथ में जैसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर नजर पड़ी ना महाराज जनक की, तो महाराज जनक ने जब देखा राम और लक्ष्मण को, सोचने लगे मैं आहा कितने सुंदर ये राजकुमार हैं। इनको देख करके ऐसा लग रहा कि पूरा मन खींचा जा रहा है इनके ऊपर, इन राजकुमारी के ऊपर। जनक जी मन में सोचने लगे काश अगर हम वो प्रण ना करते कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होंगी, तो हम इन्हीं राजकुमारों के साथ में अपनी सीता का विवाह करते, इधर उधर कहीं नहीं करते। ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब करे तो क्या करें, मैंने प्रण रख दिया है, कसम खा ली है कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। जनक जी मन में सोच लगे ये बेचारे इतने छोटे से हैं, ये धनुष कहां तोड़ पाएंगे। उनको क्या पता है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी हैं, उनको नहीं पता इनकी लीला के बारे में, इनकी महिमा के बारे में। बहुत स्वागत सत्कार किया है। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, महाराज ने प्रणाम किया है। जितने मंत्री लोग थे सबने प्रणाम किया है। जैसे आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है, कोई मेहमान आता है, तो आप लोग क्या करते हो, जो आपके घर में सबसे अच्छा कमरा होता है वही खाली कर देते हो मेहमान के लिए, रुकने के लिए, अगर रुकना है मेहमान को। तो माता सीता का जो भवन था कनक भवन, वो बड़ा सुंदर था पूरे जनक नगरी में।
महाराज जनक ने कहा बिटिया आप थोड़े दिनों के लिए अपना अपना जो भवन है वो खाली कर दो, क्योंकि रिश्तेदार मेहमान आ चुके हैं। गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के समेत उसी कनक भवन में विराजमान हो गए। इधर जैसे पूरे गांव वालों को पता चला, नगर वासियों को पता चला कि भगवान दो राजकुमार गुरु जी के साथ में बड़े सुंदर सुंदर आए हैं जनक जी के महलों में, तो भगवान को देखने के लिए तो पहले तो भीड़ लग गई। तो जनक जी ने मना कर दिया, नहीं अंदर कोई नहीं जा सकता है। जब कोई वैसा आदमी आपके यहाँ संत आ जाता, तेजस्वी संत या तेजस्वी कोई राजकुमार, तो ये गांव के लोग होते हैं, ये थोड़ा सोचने लगते हम भी चल करके देखें भाई। लेकिन महाराज जनक के महलों में सब लोग रुके हैं, तो गांव वाले जो बेचारे गरीब लोग थे वो सोचने लगे अगर हम गए देखने के लिए, महाराज जनक ने मुझे मना कर दिया तुम क्या करने आए हो, तब तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे, और अगर नहीं जाते तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे, इन राजकुमार के कैसे हम दर्शन पाएं। गुरु विश्वामित्र जी से महाराज जनक जी कहने लगे कि गुरुदेव आपको तो मैं अच्छे से पहचान रहा हूं, लेकिन आपके साथ में जो दो राजकुमार आए हैं इनका थोड़ा सा परिचय आप मुझे बताइए कि ये कौन है। और जब राम का परिचय पूछने लगे तो गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, इनको साधारण मत समझिएगा। जैसा इनका तेजस्वी रूप है वैसे ही इनके कार्य भी हैं। ये कोई साधारण नहीं है, ये अयोध्या में महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं और ये उनके सबसे छोटे पुत्र लक्ष्मण जी हैं, और कोई नहीं है। और ये दोनों लोग मेरी रक्षा और सहायता के लिए, दोनों राजकुमार मेरे साथ में हमेशा ही रहते हैं, मेरी सहायता के लिए, मेरी रक्षा के लिए। ये मेरे दोनों शिष्य हैं। जब राजकुमार भगवान को देखा तो महाराज जनक जी का मन पूरा खिंचा जा रहा है राम और लक्ष्मण की तरफ, ये बहुत सुंदर राजकुमार हैं। और गुरुदेव ने कहा कि सुनो, यहीं तक नहीं, ये जो राम लक्ष्मण मेरे साथ में है ना, ये राम ने जो ताड़का राक्षसी थी ना, एक बाण से ताड़का राक्षसी का उद्धार कर दिया। और जब ये उनके बारे में बताने लगे, बल के बारे में बताने लगे, तो महाराज जनक सोच लगे ये मुझे कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते हैं, ये तो लगते जैसे साक्षात नारायण हो। और उसके बाद ने बताया जब मेरी जगह को विध्वंस करने के लिए राक्षस लोग आया करते थे, उन सबका उद्धार ही राम ने ही किया है। जब ये सुना तो महाराज जनक जी सोचने लगे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। जनक जी के नगर के जितने लोग थे सब सोचने लगे भगवान एक बार ही मेरे तरफ आ जाएं, एक बार ही आ जाएं, हम लोग देख लें, उनके दर्शन कर लें, क्योंकि अगर जाएंगे तो महाराज जनक जी मुझे मना कर देंगे। बोली सच्चे दरबार की, बोली श्री रामचंद्र भगवान की। आइए सब लोग, हम लोग मीठी मीठी ताली के साथ में 2 मिनट